Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. जैसे कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ कि पंजाब बोर्ड्स के मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट डिले कर दिया गया है। मैट्रिक का रिज़ल्ट पहले आना था 16 अक्टूबर 2021 को और पंजाब बोर्ड्स के इंटर का रिज़ल्ट आना था 30 सितंबर 2021 को। उसके बाद कहा गया कि जी एक एक्सपेक्टेड डेट है 5 अक्टूबर 2021 कि 5 अक्टूबर 2021 को इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन 5 अक्टूबर 2021 को भी इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिज़ल्ट नहीं आया। अब डिफरेंट डेट सर्कुलेट कर रही हैं, जैसे कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि कोई कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को रिज़ल्ट अनाउंस होगा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को, कहीं से आप सुनेंगे कि 15 अक्टूबर को। तो इस तरह से ये डेट सर्कुलेट करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन एक जो फाइनल डेट है वो पीबीसीसी ने अभी तक अनाउंस नहीं की। ये सारी प्रोबेबिलिटी बेस पे ही बातें हो रही हैं। सो अभी तक कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं की गई। अब जिन स्टूडेंट्स ने आगे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लेना था वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यूनिस में एडमिशन आपका मैट्रिक और इंटर दोनों की बेस पे होना है। और स्पेशली अगर यूजी की बात की जाए तो मैट्रिक और इंटर दोनों की बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। 70% इंटर के मार्क्स और 30% मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होंगे और इस तरह से आपका एग्रीगेट कैलकुलेट होके आएगा। इंटर का जो रिज़ल्ट है वो तो लाजमी तौर पे आपको चाहिए ही चाहिए यूओजी में एडमिशन लेने के लिए। यूओजी की पहले जो डेडलाइन थी वो थी 20 सितंबर 2021, लेकिन जब रिज़ल्ट की डेट 30 सितंबर अनाउंस की गई तो यूओजी ने डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया और फिर डेडलाइन थी 8 अक्टूबर 2021। लेकिन अभी तक भी इंटर का रिज़ल्ट नहीं अनाउंस किया गया और अभी तक कोई डेट भी नहीं पता। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या डेडलाइन एक्सटेंड होगी या फिर किस बेस पे एडमिशन होगा, क्या सिर्फ मैट्रिक की बेस पे एडमिशन होगा, और यूओजी की तरफ से डेडलाइन एक्सटेंशन के हवाले से क्या अपडेट्स वगैरह हैं। यूनी वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि बार बार एडमिशन कैलेंडर को रीशेड्यूल करना, ये कोई आसान काम तो नहीं। पहले एडमिशन कैलेंडर को रीशेड्यूल किया गया 8 अक्टूबर के लिए और अब फिर से रिज़ल्ट मौजूद नहीं। अब बार बार उस तरह से रीशेड्यूल करना पॉसिबल नहीं, इसलिए यूनिस वाले भी इसी इंतज़ार में हैं कि एक फ़ाइनल डेट अनाउंस कर दी जाए इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट की, उसके बाद डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए और उसके बाद ही उसी हिसाब से एडमिशन कैलेंडर को रीशेड्यूल किया जाए। अब लेट्स सपोज़ अगर यूनी वाले अब डेडलाइन रख देते हैं 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक भी इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिज़ल्ट नहीं अनाउंस किया जाता, तो फिर उन्हें दोबारा से डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, दोबारा से एडमिशन कैलेंडर रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो यूनिस वाले भी बेसिकली इसी इंतज़ार में हैं कि इंटरमीडिएट की एक फ़ाइनल डेट पीबीसीसी की तरफ से अनाउंस कर दी जाए, तभी डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए। तो डेडलाइन को एक्सटेंड तो ऑब्वियसली करना ही है, क्योंकि अभी तक इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट मौजूद नहीं है और जो एडमिशन है वो मैट्रिक और इंटर दोनों की बेस पे ही होगा। मैं जैसे कि बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिर्फ मैट्रिक की बेस पे एडमिशन हो जाए। एडमिशन जो है वो मैट्रिक और इंटर दोनों की बेस पे ही होना है। वेबसाइट पे भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है। आप चेक खुद भी कर सकते हैं कि जो एडमिशन है बीएस का, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स का, एलएलबी वगैरह का, वो मैट्रिक और इंटर दोनों की बेस पे ही होगा। अभी इंटर का रिज़ल्ट मौजूद नहीं है, इसलिए डेडलाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। पर डेडलाइन को कितना एक्सटेंड करना है इस बारे में अभी तक यूनी ने खुद भी डिसाइड नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या आप यूनी से प्लीज़ पता करवा सकती हैं कि कब तक डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी कैसे पता करवाएं, यूओजी वालों ने अभी तक खुद भी ये डिसाइड नहीं किया कि कब तक डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाएगा, कितना एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इंटर के रिज़ल्ट की कोई प्रॉपर डेट वगैरह अनाउंस नहीं की जा रही। जैसे ही पीबीसीसी की तरफ से इंटर के रिज़ल्ट की डेट अनाउंस की जाएगी तो फ़ौरन ही यूनी की तरफ से भी इंशाल्लाह अपडेट आ जाएगी डेडलाइन एक्सटेंशन के हवाले से, और बाद में फिर इंशाल्लाह एडमिशन कैलेंडर को भी रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही डिपार्टमेंटल टेस्ट वगैरह की, तो जी हाँ, डिपार्टमेंटल टेस्ट वगैरह की डेट्स भी एक्सटेंड होंगी। जब एडमिशन डेडलाइन एक्सटेंड होगी तो फिर सारी डेट्स एक्सटेंड होंगी। फिर जो एप्लीकेंट लिस्ट की डेट है वो भी चेंज होगी, मेरिट लिस्ट की डेट चेंज होगी, डिपार्टमेंटल टेस्ट की डेट चेंज होगी, जो अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है उसकी जो डेट है वो भी चेंज होगी, और जिस डेट को क्लासेस स्टार्ट होनी है वो डेट भी चेंज होगी। ये सारी डेट्स चेंज होंगी, पूरे का पूरा एडमिशन कैलेंडर रीशेड्यूल होके आएगा। जैसे ही पीबीसीसी की तरफ से इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट की डेट अनाउंस की जाएगी, तभी यूओजी की तरफ से भी डेडलाइन एक्सटेंशन के हवाले से फ़ाइनल अपडेट आ जाएगी, और जैसे ही फ़ाइनल अपडेट आएगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी तौर पे शेयर कर दूँगी। बीएस, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स और एलएलबी का तो कंफर्म है कि उनकी डेट जो है वो एक्सटेंड होगी। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उनके पास बीएससी या बीए पार्ट 2 का रिज़ल्ट मौजूद नहीं है।
अभी उनके रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके पास रिज़ल्ट मौजूद नहीं है। और जो एडमिशन्स हैं वो कंप्लीट बीए बीएससी की बेस पे हो रहे हैं बीएस 5th सेमेस्टर में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बीएस 5th सेमेस्टर की जो एडमिशन्स है वो भी उनकी भी डेडलाइन एक्सटेंड होगी। और फिर जब बीएस और बीएस 5th सेमेस्टर की डेडलाइन एक्सटेंड होगी तो फिर एमएस, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए भी डेडलाइन एक्सटेंड होगी। जैसे ही यूजी की तरफ से न्यू एडमिशन डेडलाइन अनाउंस की जाएगी तो मैं इंशाल्लाह फ़ौरन से आपको अपडेट्स दे दूंगी। और फिर जैसे ही एडमिशन कैलेंडर रीशेड्यूल होगा तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट्स वगैरह फ़ौरन से दे दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। और अगर आपको एडमिशन वगैरह के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है या आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ता है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रॉपर तरीका आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बीएस एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, बीएस 5th सेमेस्टर, एमएस, एमफिल और पीएचडी वगैरह के मैं आपके साथ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वगैरह शेयर कर चुकी हूँ। सो आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में देके पिन भी कर दूंगी। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर वेडनेसडे मैं इंशाल्लाह लाइव भी आती हूँ। सो इस वेडनेसडे भी इंशाल्लाह लाइव आऊँगी। सो आप मुझसे लाइव सेशन में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।